गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मैंने वन डायमेंशनल एरे आपको कराया था, तो उससे रिलेटेड आपको एक दो प्रोग्राम है जो पहले करा देती हूँ, फिर आपका स्टार्ट होगा टू डायमेंशनल एरे क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपके पास ये प्रोग्राम है 10.3 बुक में जो आपकी है, इंटरचेंजिंग ओड एंड इवन कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कि एक वेक्टर के ओड और इवन कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करना। मींस अगर मेरे पास किसी वेक्टर के वन, जैसे ए नोट हो गया, मतलब A1 हो गया, ठीक है, और A2 हो गए, A3 हो गया, A4 हो गया, ऐसे कंपोनेंट्स हैं, तो मुझे क्या करना है, ये ओड हो गया, ये इवन हो गया, इनको इंटरचेंज कर देना है, फिर ये ओड हो गया, फिर इवन हो गया, फिर इनको इंटरचेंज कर देना है, ऐसे इंटरचेंज करना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो फिक्स मैंने क्या किया, देखो प्रोग्राम है, इंटरचेंज का नेम दिया हुआ इसको इम्प्लिसिट नन इंटीजर, एक एरे उठाया, मैंने क्या किया 10 कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करके दिखा दिया। ठीक है, मैंने मतलब उसका साइज ले लिया कि मैं एरे का साइज 10 लेती हूँ, 10 कंपोनेंट्स रीड कराऊंगी, उनको इंटरचेंज करूंगी। आई और टेम्प वेरिएबल है इनको इंटरचेंज करने के लिए। ठीक है, पहले सबसे पहले एरे रीड कराया, आपको बताया था रीड करने के लिए क्या सिंटेक्स यूज करते हैं। फिर मैंने लूप चलाई, क्योंकि इनको इंटरचेंज करने के लिए लूप का यूज करना पड़ेगा आपको, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाने के लिए। अब लूप 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, अगर ये मेरे A9 A10 है तो 9 तक जाएगी, क्योंकि ये तो इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, 10 तक तो जा नहीं सकती। अगर 10 तक जाएगी तो आगे वाले के साथ इंटरचेंज होगा, इसलिए वो 9 तक जाएगी, ताकि दोनों इंटरचेंज हो जाए। तो 9 तक जाएगी, 2 का इंक्रीमेंट होगा, मींस पहले ये दो इंटरचेंज होकर फिर उसको कहाँ जाना पड़ेगा, थर्ड पर, तो 2 स्किप करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब 2 का इंक्रीमेंट है। देखो अब टेम्प A ऑफ I, पहले I की वैल्यू 1 हुई, अगर I 1 है तो टेम्प में क्या स्टोर हो जाएगा, A ऑफ 1, मतलब टेम्प एक टेम्परेरी वेरिएबल है, उसमें हम क्या स्टोर करा देंगे, A ऑफ 1, मतलब ये वाला एलिमेंट जो यहाँ पर होगा, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, तो 1 जो है इसमें स्टोर हो जाएगा अभी। उसके बाद A ऑफ I इज इक्वल टू A ऑफ I प्लस 1, A ऑफ I मतलब A ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, A ऑफ I प्लस 1 यानी 2, यानी कि A ऑफ 2 जो ये है A ऑफ 2 पोजीशन पर है, यानी कि 2 जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, A ऑफ 1 पर, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, A ऑफ 1 पोजीशन पर, और A ऑफ I प्लस 1 मीन्स A ऑफ 2 जो है किसके इक्वल होगा, टेम्प के इक्वल। टेम्प में क्या स्टोर था, 1, तो ये 1 जो है A ऑफ 2 पर चला जाएगा, तो A ऑफ 1 पर अब क्या आ गया 2, और A ऑफ 2 पर क्या आ गया 1, तो ये दोनों क्या हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर ऊपर जाएगी लूप में इंक्रीमेंट, I की वैल्यू क्या कर देगा 2 पर, देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट हमने 2 का दिया हुआ, मीन्स I की वैल्यू अब 2 नहीं होगी, I की वैल्यू क्या होगी, पहले 1 थी तो 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 प्लस 1 क्या बन जाएगी 3, अब I की वैल्यू आपकी 3 होगी, मतलब थर्ड और फोर्थ को इंटरचेंज करेगा, सेम ये प्रोसीजर फॉलो करके। ठीक है, तो ऐसे आपका इंटरचेंज हो जाएगा, और एंड कर देंगे जब तक वो 9th और 10th को रिप्लेस नहीं कर देता, और लास्ट में हम एरे को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इंटरचेंज होगा, सारा इंटरचेंज होके जो A आएगा उसको हमने प्रिंट करा देना है। ठीक है, और एंड हो जाएगा प्रोग्राम। ये था इंटरचेंजिंग ऑफ ओड इवन कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट है एक पोलिनोमियल को इवेलुएट करना है, पोलिनोमियल को प्रिंट करा के दिखाना है। अब जैसे मेरे पास मैंने जनरल उठाया हुआ है कि ये पोलिनोमियल है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसको सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, पहले मैंने x कॉमन उठा लिया सारे में से, जो बचता है उसमें से दोबारा x कॉमन ले लिया, फिर जो बचता है पोलिनोमियल उसमें से दोबारा x उठा लिया, ऐसे करके हमारा ये बन जाता है। अब इसको मैंने इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम का नेम हो जाएगा पोली इम्प्लिसिट नन, इंटीजर में I और N आ गए वेरिएबल्स, रियल x और एक पोलिनोमियल मैंने वेरिएबल उठाया। सबसे पहले क्या होगा, ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल n एंड x। ठीक है, कि x की वैल्यू क्या उठानी है मैंने इसमें, और ऑर्डर मतलब कहाँ तक इसकी n डिग्री जो है कहाँ तक होनी चाहिए, वो दोनों रीड करा दी। फिर इसके बाद क्या किया हमने, टाइप कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट डालने पड़ेंगे। अब मेरा एरे A नोट से स्टार्ट है और n तक जा रहा है, तो I रीड A ऑफ I कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से n तक। ठीक है, ये एरे रीड हो जाएगा आपका, मतलब ये A नोट, A1, A2, A3 ये सारे आ जाएंगे इसमें। उसके बाद पोलिनोमियल में सबसे पहले an सेट करेंगे, क्योंकि देखो मुझे इनर ब्रैकेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। इनर ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, x इंटू an प्लस an माइनस 1, मतलब मैं क्या करूंगी, एक तो पहले ये फिक्स करके चलूंगी। ठीक है, वो मैंने पोलिनोमियल वेरिएबल में सेट कर दिया A ऑफ n। फिर मैं लूप चलाऊंगी, I कहाँ से,
एन से, एन टर्म से स्टार्ट करूंगी, पीछे से जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इनर ब्रैकेट पहले एग्जीक्यूट होगी ना, इसलिए पीछे से स्टार्ट होगा। तो डू आई इज इक्वल टू एन से कहाँ तक, 1 तक, ठीक है, मतलब 1 तक करेंगे ना, तो वो 1 - 1 हम इसमें डालेंगे तो वो 0 बन जाएगा। और डिक्रीमेंट होगा 1 1 का, क्योंकि हमने पीछे से स्टार्ट करना है, तो 1 1 के डिक्रीमेंट करके वो लेकर जाएगा। फिर लूप स्टार्ट हुई। अब देखो पोलिनोमियल में क्या आ जाएगा, आई एन है, ठीक है, तो पोलिनोमियल में क्या आ जाएगा, ए ऑफ एन माइनस 1, ठीक है, मतलब ये बन जाएगा ए ऑफ एन माइनस 1 प्लस एक्स इंटू पोलिनोमियल, क्या था पोलिनोमियल में, ए ऑफ एन, ठीक है, तो ये ब्रैकेट इनर ब्रैकेट वाली टर्म आ गई, ए ऑफ एन माइनस 1 प्लस एक्स इंटू ए ऑफ एन, ये तो हो गई है, ठीक है। फिर ये कंप्लीट हो गया, फिर ऊपर गया, लूप में डिक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या होगी अब, एन माइनस 1, क्योंकि डिक्रीमेंट करना है, तो पोलिनोमियल में क्या आ जाएगा, ए ऑफ एन माइनस 1 प्लस एक्स इंटू पोलिनोमियल, मतलब ए ऑफ एन माइनस 1 प्लस एक्स इंटू पोलिनोमियल में ये डल चुका था, तो एक्स इंटू ए एन माइनस 1 प्लस एक्स इंटू ए एन, ऐसे, ठीक है, ऐसे फिर ऊपर जाएगा, फिर n - 2 कर देगा, फिर ऐसे करके आपका सारा पोलिनोमियल ये इवेलुएट होता जाएगा, ठीक। और लास्ट में क्या करना है, इस पोलिनोमियल में सारी वैल्यू डल रही है तो इसको प्रिंट करा देना है। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम पोलिनोमियल को इवेलुएट करने का। तो अब नेक्स्ट जो है, अब हम स्टार्ट करेंगे 2 डायमेंशनल एरे का टॉपिक। ये 1 डायमेंशनल एरे के थे जो आपके दोनों एग्जाम्पल थे, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है आपका, एन एरे 1 डायमेंशनल क्या होता है, जिसमें भी सिंगल सबस्क्रिप्ट होती है, मतलब उसमें क्या होता है, साइज उसका सिंगल होता है, जैसे ए ऑफ आई हो गया, ए ऑफ जे हो गया, ए ऑफ 10 हो गया, 3 जो भी होगा, सिंगल सबस्क्रिप्ट होगी, ये सबस्क्रिप्ट होती है, ठीक है। जब क्या होगा, एन एरे हैविंग 2 सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल एरे। तो जब एरे में 2 सबस्क्रिप्ट होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल एरे। अब डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या होगा, टाइप सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पर 2 डायमेंशन आ जाएंगे इसमें, जैसे मैट्रिक्स होता है ना, तो रो और कॉलम, ठीक है। 2 डायमेंशन 2 सबस्क्रिप्ट होंगी ना, तो एक फर्स्ट के लिए एक सेकंड के लिए, तो टाइप नेम डायमेंशन 1 डायमेंशन 2, जैसे एग्जांपल आ गया इंटीजर ए ऑफ 2 3, ये एक मैट्रिक्स के लिए यूज होता है, जैसे 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट हम इस तरह से भी कर सकते हैं, टाइप डायमेंशन दे सकते हैं कि पहले ही साइज दें और फिर नेम लिख दें उसका, डायमेंशन 1 का साइज, डायमेंशन 2 का साइज। और एग्जांपल जैसे ये हो गया इंटीजर डायमेंशन 2,3, ये एक एरे है जिसकी 2 रो है 3 कॉलम है। नेक्स्ट है टाइप डायमेंशन, हम लोअर अपर बाउंड देकर कर सकते हैं कि डायमेंशन 1 की लोअर बाउंड अपर बाउंड, ठीक है, और डायमेंशन 2 की लोअर बाउंड अपर बाउंड और नेम, ठीक है। फिर एग्जांपल दे दिया डायमेंशन 2 5 1 3 और ए एरे है जिसकी लोअर अपर बाउंड ये है डायमेंशन 1 की और डायमेंशन 2 की ये है, ठीक है। उसके बाद इनपुट का क्या सिंटैक्स है, रीड कराने का क्या होता है, ए ऑफ आई जी ब्रैकेट में डालेंगे, कोमा आई की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, क्योंकि आई काउंटर वेरिएबल है, लूप के लिए होता है, जैसे इसको बंद करोगे यहाँ से, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये इनर लूप होगी, आई पहले है ना तो इनर लूप, फिर कोमा डालकर जे इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू कोमा फाइनल वैल्यू, कि उसकी मैंने इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या देनी है, फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया ए ऑफ आई जे, आई इज इक्वल टू 1 to 10, तो इनर होगी, और जे इज इक्वल टू 1 to 5, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, पहले ये आउटर है आई की, जे की वैल्यू 1 सेट करेगा और आई 1 से 10 तक चलेगा, फिर जे 2 सेट करेगा, आई फिर 1 से 10 तक चलेगा, मीन्स कैसे रीड होंगी, विल रीड इन सक्सेसिव नंबर्स एंड असाइन देम रिस्पेक्टिवली टू ए ऑफ, पहले क्या था जे 1 फिक्स रहेगा और आई की वैल्यू 1 से 10 तक, फिर जे 2 फिक्स रहेगा, आई की वैल्यू 1 से 10 तक, मतलब उसमें क्या हो रहा है कि जे आउटर लूप थी, आई इनर लूप थी, ठीक है। अगर आई अंदर आता है तो आई में इंक्रीमेंट, अगर जे अंदर आता है तो जे में इंक्रीमेंट, एक फिक्स रहेगा, ठीक है। ऐसे जैसे एग्जांपल हम ऐसे भी रीड करा सकते हैं, डू लूप लगाकर, डू आई इज इक्वल टू 1 to n, डू जे इज इक्वल टू 1 to m, रीड स्टार ए ऑफ आई जे एंड डू एन, क्योंकि 2 times 2 लूप चलाई है ना। एग्जाम्पल देखो हम, आई इज इक्वल टू 1 to 10, जे इज इक्वल टू 1 to 5, रीड स्टार ए ऑफ आई जे एंड डू एन, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब क्या किया हुआ है, तो यहाँ तक आपका 2 डायमेंशनल का छोटा सा बनता है टॉपिक कि 2 डायमेंशनल एरे जो है उसकी डिफाइन लिख देनी है, उसके डिक्लेरेशन के सिंटैक्स, इनपुट के सिंटैक्स विद एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद क्या किया हुआ, एक एग्जांपल ये भी बता सकते हो, कंसीडर अ 2 डायमेंशनल एरे कॉल्ड मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स उठाई। अब वो इसमें ये बताता है कि अगर हम इसका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पिक करना है, जैसे मुझे ये उठाना है, तो ये कहाँ पर लाई करता है, सेकेंड रो 3rd कॉलम के इंटरसेक्शन पर, ठीक है। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, ए ऑफ
सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये 2,3, ठीक है। तो वही इसमें बताया हुआ है आपको, मे बी गिवन अ सिंगल नेम से ए एंड एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग टू सबस्क्रिप्ट, दैट इज टू फाइंड द एलिमेंट -8.1 वी यूज ए ऑफ 2,3। के पर्टिकुलर एलिमेंट पिक करने के लिए दोनों सब्सक्रिप्ट उठानी पड़ेंगे। अ जनरल एलिमेंट में बी सिग्निफाइड बाय यूजिंग द नोटेशन ए ऑफ आई जे, और जनरल हम नोटेशन क्या यूज कर सकते हैं, ए ऑफ आई जे, वेयर आई इज द रो सब्सक्रिप्ट एंड जे इज द कॉलम सब्सक्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट नोट है, मोर देन 2 सब्सक्रिप्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, कि आप जैसे अगर हम यहाँ पर अभी हम आई कोमा जे उठा रहे हैं, तो के एल एम एन कितनी भी सब्सक्रिप्ट इसमें मोर देन 2 सब्सक्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। फोर्ट्रेन 90 में वो कितनी अलो करता है, 7 सब्सक्रिप्ट हम यूज कर सकते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मोर देन 1 एरे में बी स्पेसिफाइड इन अ रीड स्टेटमेंट, कि एक से ज्यादा एरे भी आप यूज कर सकते हो एक रीड स्टेटमेंट में। जैसे कि ये हो गया आपका एग्जाम्पल, रीड स्टार ए ऑफ आई कोमा बी ऑफ जे आई इज इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। तो एक एरे ये हो गया, एक एरे ये हो गया। जब रीड कराओगे तो कैसे रीड करेगा, आई की वैल्यू 1, मतलब ए कैसे किस पोजीशन में रीड करेगा, ए ऑफ 1 बी ऑफ 1, ए ऑफ 2 बी ऑफ 2, ऐसे रीड करेगा। ये ऐसे नहीं करेगा कि ए की वैल्यू पहले फिर बी की वैल्यू, ऐसे नहीं, एक ए की वैल्यू एक बी की वैल्यू, एक ए की वैल्यू एक बी की वैल्यू, ऐसे रीड कराएगा, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल, प्रिंटिंग रीडिंग एंड प्रिंटिंग अ मैट्रिक्स, कैसे रीड और प्रिंट कराओगे। प्रोग्राम मैट रीड मैंने उठा लिया, इम्प्लिसिट नल, इंटीजर डायमेंशन 2-3 डायमेंशन की एक मैट्रिक्स मैंने एरे उठाया, इंटीजर आई जी, क्योंकि लूप के थ्रू रीड होंगे तो आई जी वेरिएबल उठाने पड़ेंगे। टाइप एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स रीड करा दिया, रीड स्टार मैट्रिक्स आई कोमा जे कोमा आई इज इक्वल टू 1 to 2 और ये बंद करके जे इज इक्वल टू 1 to 3, ये मैंने उसका साइज दे दिया। उसके बाद प्रिंट करा के दिखा दिया, प्रिंट स्टार 2 फॉर्म में प्रिंट करा दिया कि मैट्रिक्स आई की वैल्यू फिक्स कर दी 1 और यहाँ जे उठा लिया, जे 1 से 3 तक वेरी करेगा। फिर मैट्रिक्स ऑफ 2 कोमा जे आई की वैल्यू फिक्स कर दी 2 और जे 1 से 3 तक वेरी करेगा, और एंड प्रोग्राम। ये कुछ भी किसी फॉर्म में आप प्रिंट करा के दिखा सकते हो, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया है प्रोग्राम। तो यहाँ तक आपका 2 डायमेंशनल का टॉपिक बनता है। पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उनके जो है डिक्लेरेशन का सिंटेक्स, रीड का सिंटेक्स, थोड़ा सा ये डिफाइन कर सकते हो कि हम एक से ज्यादा एरे भी यूज कर सकते हो, और एक ये लास्ट में प्रोग्राम लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इम्प्लाइड डू रीड स्टेटमेंट मे ऑल्सो बी यूज टू रीड मोर देन 1 एरे। फॉर एग्जाम्पल, कि एक से ज्यादा एरे को रीड करने के लिए हम कैसे करेंगे, जैसे हमने ए ऑफ आई जी उठाया कोमा बी ऑफ आई जी, और आई 1 से 10 तक है, जे 1 से 2 तक है। इनर लूप आई है, मतलब जे 1 फिक्स रहेगा और वाई 1 से 10 तक। कैसे, ए ऑफ 1 बी ऑफ 1 ए ऑफ 2 बी ऑफ 2 एक ए की वैल्यू एक बी की वैल्यू, एक ए की वैल्यू एक बी की वैल्यू, ऐसे 10 तक जाएगा, ठीक है। मतलब आई की वैल्यू वेरी करेगी, जे की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो ऐसे करके आप रीड कराते हैं उनको। द फुल जनरलिटी ऑफ इंडेक्सिंग availability in do statement is also available for the implied do. Thus, the indices used in the implied do read statement may themselves be integer variable provided they are defined before they are used. कि जो भी आप इंडेक्सिस ये यूज करते हो, ये आपके पास क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, और ये डिफाइन करने होने चाहिए। जैसे हम लूप के लिए आई जे को लिखते हैं ना, उसमें कि इंटीजर टाइप का उठाए तो डिफाइन होनी जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल में रीड स्टार ए ऑफ आई इज इक्वल टू के जे एम इज अ वैलिड provided k, j and m are defined earlier. The implied do may also be used for reading 3-dimensional array. Read star a of I j के हम 3-dimensional array को यूज करने के लिए भी do यूज कर सकते हैं। जैसे i की वैल्यू 1 से 5, फिर बंद कर दी ब्रैकेट, फिर j की वैल्यू 1 से 2, फिर बंद कर दी, फिर k की वैल्यू 1 से 3। Will read data into the components of a in order. कैसे करेगा रीड, k की वैल्यू 1 फिक्स होगी, फिर अंदर जाएगा, j की 1 फिक्स होगी, और जो आई है उसकी वैरी करेगी। देखो आप, के की 1 फिक्स है, जे की 1 फिक्स है, के की वैरी कर रही है, आई की वैरी कर रही है 1, 2 से 5 तक, ठीक है। तो ये सेम है कि जितने भी आप यूज करोगे, कितनी मर्जी सब्सक्रिप्ट उठा सकते हो। लूप का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी आउटर है, कौन सी इनर है। ये इसमें सारा बताया हुआ है कि ऐसे करके मेरा लास्ट तक रीड हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि के, जे, आई, और ऐसे रीड करा सकते हैं लूप के थ्रू, ठीक है। एन एरे कैन ऑल्सो बी इनपुट एज, नोट लिखा है कि एरे को हम ऐसे भी इनपुट करा सकते हैं, रीड स्टार ए करके, ठीक है। कुछ इनवैलिड एग्जांपल्स हैं। ये इनवैलिड क्यों है, देखो
रीड स्टार ए ऑफ आई जे, आई इज इक्वल टू 1 to 5, जे इज इक्वल टू 1 to 5। क्यों है ये इनवैलिड? क्योंकि देखो ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ बंद हो गई, पर एक जो यहाँ बंद हुई है ये तो स्टार्टिंग में लगाई नहीं हमने, यानी कि पैरेंथेसिस मिसिंग है। ये वाला इनवैलिड क्यों है? क्योंकि इसमें कोमा मिसिंग है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ ही इनवैलिड एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरे का 1 डायमेंशनल भी, 2 डायमेंशनल भी और मल्टी डायमेंशनल भी हो गए। कि मल्टी डायमेंशनल तो का मीनिंग यही है कि आप मोर देन 1 सब्सक्रिप्ट इसमें यूज करते हो, 7 तक यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। जैसे हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं वैसे इसमें एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, वो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो आप लोग डाउट क्लास में लोगे। ओके।